कासमी में से जनाब हजरत मौलाना शमशाद साहब कासमी रहमानी, जो नायब अमीर शरीयत हमारे वक्त हैं, वक्त दारुल देवबंद के उस्ताद हदीस में से थे। उन्होंने बताया कि ये लड़का पढ़ने के जमाने में अपने साथियों में इनफरादियत का हामिल और सज्जाद जो भी शेर पढ़ा है, यकीन जानिए ये खैराती शेर नहीं, ये इनके खुद के कहे हुए शेर। इस उम्र के अंदर कलाम के अंदर वो पुख्तगी का आ जाना, तो मेरे दोस्तों इससे अंदाजा लगता है कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, इसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। सज्जाद आज़म के पास डिग्रियों की कमी नहीं है। वो कहते हैं कि कासमी घराने की आदमी रिवायत है, दीने हक पे जीते हैं और दीने हक पे मरते हैं। मदरसे की बरकत, नाते रसूल की बरकत से मेरे दोस्तों आज एक हॉस्पिटल अच्छे अंदाज में अपने इलाके में अपने दयार में चला रहे हैं और कई इनके मातहत में MBBS डॉक्टर और सर्जन मौजूद है, जो आप इन्हें देख सकते हैं और जानते भी हैं, आप ही के दयार है। सज्जाद साहब ने जो कलाम पढ़ा है, सामने एक दिन आना पड़ेगा शाफ़े महशर के सामने, इस कलाम को तन्हाई में सुन लीजिएगा। मैं सज्जाद आज़म को झुककर मोहब्बत से अकीदत से सलाम पेश करता हूँ और इस कलाम को अपने पलकों पे बिठाता हूँ कि अल्लाह कभी कभी किसी से ऐसा काम ले देता है और ऐसा शेर कहवा देता है। ये मैं सज्जाद आज़म की कामयाबी की बातें मैं आपको बताना मुनासिब समझ रहा था। कुछ लोगों को महफिल में देखा कि हंसने को, मुस्कुराहट को देखने के बाद मुझे लगा कि ये टेबलेट देना उसे जरूरी था, ताकि उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तालीम के बारे में, उनकी शेरियत के बारे में उसे अंदाजा लग जाए। मेरे दोस्तों, सज्जाद आज़म लखीमपुरी आपसे रुखसत हुए। अब सारे लोगों की निगाहें एक तरफ देख रही है कि चारा गरो उनको बोला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो शायद मुशायरा मुकम्मल हुआ, एक एक शेर आपने समाप्त कर लिया, मक्ते तक पहुंचते हैं और मक्ते की शक्ल में बैठे एक शेर मतलब है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसराब, डाल देगा काट कर आधा इधर आधा उधर। अच्छा एक शेर सुनो यार, तुमने याद दिलाया तो शेर सुनो ताजा तरीन। अभी मैं दारुल देवबंद में क्या कहते हैं कि गया था 24, 22, 24, 25, 23, 24 तारीख को जुमे की नमाज मैंने मस्जिद रशीद में पढ़ी और जैसे गया मैं चाह रहा था कि दारुल की उस खूबसूरत मंजर को देखूं। दुनिया में, हिंदुस्तान में ताजमहल देखते हो, कभी जाके मस्जिद रशीद को देखो मियां, भूल जाओगे ताजमहल को। खुदा की कसम उसकी नूरानियत और रूहानियत का अजीब मंजर होता। फिर दारुल देवबंद की रोटियां और बोटियां अगर खा लिए तो 5 स्टार के खाना की लज्जतें भूल जाता है कि नहीं। और हम शायरों को, हम आलिम दीन को महीने 2-4 साल में, एक साल में कम से कम 2-4 राउंड लगाना चाहिए, ताकि आपको ये लगे कि मेरे अकीदे का मरकज कैसा है और यहाँ पे मेरे दोस्तों कैसी तालीम दी जाती है। वहां जैसे ही गया मस्जिद रशीद में नमाज पढ़ी, जब तक बैठा रहा तलबा चूंकि वहां तो हमसे बहुत ऊपर थे, मैं तो उनके जूतियों में लगे धूल के बराबर नहीं था। मैं तो उस निगाहों से देख रहा था कि यही बच्चा आगे चलकर शाह इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा बनेगा, यही हुज्जतुल इस्लाम हजरत कासिम नानौतवी बनेंगे और यही मेरे दोस्तों मौलाना अशरफ अली थानवी बनकर निकलेंगे। और पता नहीं क्या क्या सैकड़ों हिंदुस्तान के आजादी के अंदर उलमाए देवबंद ने जो गर्दनें कटाई, शहीद हुए। मेरे दोस्तों दारुल देवबंद को देखकर मैं यही सब सोच रहा था। तलबा ने चारों तरफ से घेर लिया और वो जो क्या कहते हैं कि लाइब्रेरी है, उसी की सीढ़ियों पे मैं शेर सुनाने लगा।
यहाँ तक के दरबार को मजबूरन आना पड़ गया और मुझे डर लगने लगा कि कहीं बच्चे का दाखिला का मामला कुछ हो गया तो कयामत में हश्र में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं भागा भागा उधर से निकला, लेकिन जो मोहब्बतों से शेर सुनाया वो शेर सुनाना चाहता हूँ। जवानों तुमने याद दिलाया है इसलिए मुझे याद आ गया। शेर सुन लीजिए, उसके बाद दिल खैराबादी आपके हवाले, आप अल्लाह के हवाले, हम महक कारी नियाज के हवाले इंशाअल्लाह हो जाएंगे। शेर देखे मेरे दोस्तों के काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, रंगे बेलाली जिनका जिनका हो बस उनकी शिरकत चाहता हूं और बाकी लोगों से माफी चाहता हूं, बाद में उनकी भी तवज्जो चाहूंगा। शेर देखिए कि काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं उजला हूं मन का मैं, उसके करम से साफ हूं उजला हूं मन का मैं। शेर ये सुना रहा हूं, बड़े शेर हमने भी पढ़े, लेकिन ये शेर पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बेहद अजीज है। शेर देखे मेरे दोस्तों के काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं उजला हूं मन का मैं, हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से, आए हाय हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से, अरे काला गुलाब हूं शहेदी के चमन का मैं, काला गुलाब हूं शहेदी के चमन का मैं। और शेर सुनो मेरे दोस्तों कि लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, हर एक सूबा रोद चुका हूं वतन का मैं, हर एक सूबा रोद चुका हूं वतन का मैं, काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ उजला हूं मन का मैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश। मैं अपने मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीब बड़े भाई बड़े शायर आली जनाब दिल खैराबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, एक बड़े शायर का शेर पढ़ के बड़े शायर तक पहुंच रहा हूं।